Hello friends, this is Dilip Geography Wala. Once again I am here with a new topic that is related to class 12 CBSE बोर्ड ज्योग्राफी। ह्यूमैनिटीज में आप सभी लोग जानते हो कि ज्योग्राफी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 CBSE बोर्ड की ज्योग्राफी जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट ए जो 35 मार्क्स की से नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पार्ट ए बुक को मैं आज एक्सप्लेन का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। उसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों कि हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी क्लास 12 में पढ़ाई जाती है उसके चैप्टर 1 का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी के हम टोटल ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों जानते हो कि सबसे पहले मैं इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम इस टॉपिक में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हो हमारा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दो वर्ड से बना है। पहला है जियो। जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ यानी पृथ्वी। और दूसरा वर्ड है ग्राफी। ग्राफी यानी ग्राफो, जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एनीथिंग या वर्णन करना। तो जियो प्लस ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी इज द साइंस विच डिफाइंस द अर्थ। यानी ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा विज्ञान है जो अर्थ को यानी पृथ्वी को का वर्णन करता है। टालनी ने बड़ी फेमस डेफिनेशन दी थी, ज्योग्राफी इज दी हेवनली साइंस। तो ऐसे ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के जो फादर है, फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है वो ज्योग्राफी के फादर हैं और हिकैटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा हम अपने टॉपिक पे आएंगे तो हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचर एंड स्कोप। तो पहले आपको बता दें कि ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। नंबर 1 इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड नंबर 2 इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये नंबर 1 है फिजिकल ज्योग्राफी, नंबर 2 है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दोनों किसके सब पार्ट है? ये दोनों सब पार्ट है ज्योग्राफी के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योग्राफी की क्या ब्रांचेज है, तो देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। नंबर 1 इज फिजिकल ज्योग्राफी, नंबर 2 इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आपको मैं एक एक करके दोनों का डेफिनेशन दूंगा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज द ज्योग्राफी ऑफ लैंड एरिया, लैंड फॉर्म्स, रिलीफ फीचर्स। जितने भी लैंड क्लाइमेट है, लैंड फॉर्म्स है, ये सारी चीजें जो है हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसा कि 11th में इंडियाज क्लाइमेट हमने पढ़ा, इंडियाज का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, इंडिया का फिजिकल फीचर्स पढ़ा, यानी भौतिक भूगोल कहते हैं इसको। यानी जो फिजिकल चीजें हमको अपनी आंखों से दिखती हैं उनको हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जब से अर्थ है, पृथ्वी का इतिहास है, तब से हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। दूसरा होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जनसंख्या का घनत्व, वहाँ के लोगों का समाज,
इन सब के बारे में और सेटलमेंट्स कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको बता दें, ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, thus the reach of geography is extensive and each and every event or phenomenon varies over space and time can be studied geographically. Physical geography studies physical environment. फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या संबंध है, इसका डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ हम पूरे संसार में जो फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी कहने का मतलब पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पठार, मैदान है, तभी तो ह्यूमन बींग्स है। तो इस तरह से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ह्यूमन ज्योग्राफी emphasizes on the study of nature and human being subjected to the debates of dualism. ये जो ज्योग्राफी है ये ड्यूलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करती है, दो तरफा सिद्धांत, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी को भी मानती है और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी मानती है। कहने का मतलब हुआ, अगर हम इसका डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में दें तो जो हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन निकल के आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको एक थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी दिन बाद मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए। दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? तो आपको बता दें, Human geography is the studies of spatial pattern of human phenomenon such as population, language, religion, settlement, etc. etc. कहने का मतलब है कि human geography is the study of human settlement, religion, language and population. हम human geography में population के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सेटलमेंट मतलब होता है घर, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट के अलावा हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, रिलीजन पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी में होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव से संबंधित विषयों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जनसंख्या मानव से संबंधित है, या ह्यूमन सेटलमेंट मानव का घर जो है मानव से संबंधित है, लैंग्वेज भी मानव से संबंधित है, रिलीजन भी मानव से संबंधित है। तो मानव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट एंड देयर स्पैटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन विद इन अक्रॉस बिटवीन लोकेशन। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है
वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से करके बताते हैं। यानी ह्यूमन बींग का संबंध पर्यावरण से कैसा है ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलर इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज हार्डली पॉसिबल टू डिस्कस ह्यूमन ज्योग्राफी विदाउट रेफरिंग फिजिकल लैंडस्केप ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस। क्या हम ये कह सकते हैं कि बिना फिजिकल ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी पॉसिबल है? बिना फिजिकल फीचर्स के क्या ह्यूमंस का सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर जमीन नहीं होगी, पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हमें फिजिकल ज्योग्राफी का भी नॉलेज लेना जरूरी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सुन लीजिए। मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडीज ऑफ स्पेशियल पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल फिनोमेना सच एज लैंडफॉर्म, सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट etc। यानी फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना जितने भी हैं जैसे अर्थक्वेक हुआ या साइक्लोन्स आया, ये सब इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम सभी लोग लैंडफॉर्म्स जिसमें माउंटेन्स हुआ, टेबल लैंड हुआ, फिर फिजिकल फीचर्स जितने भी हैं, ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं? फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। वेजिटेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, ये सब आता है किसके अंतर्गत? क्लाइमेट हुआ। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी 11th में पढ़ी है, उसमें कैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और हमारा जो क्लाइमेट है, सीजन है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। फिजिकल ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस दैट शेप the natural world and realize on the natural and physical science for its approaches and methods of investigation। आपको बता दे ह्यूमन ज्योग्राफी इज पॉपुलर इन 19th century just after the publication of Darwin's Origin of Species। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। मैंने बताया ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी 19th सेंचुरी में, कब? 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस हुई जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी का जिक्र किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दूसरे नंबर के जो जियोग्राफर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल, उनका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल जी ने, रेडजेल कौन थे आपको बता दें? रेडजेल वॉज द फॉलोअर ऑफ चार्ल्स डार्विन। रेडजेल जो थे वो चार्ल्स डार्विन के फॉलोअर थे और उन्होंने, हम उनको कह सकते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। रेडजेल वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे आंसर दीजिए कि रेडजेल वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इज दैट क्लियर? अच्छा,
आपको बता दें, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी रेडजेल ने ह्यूमन ज्योग्राफी की, और उन्होंने कहा था ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। उन्होंने कहा, रेडजेल ने अपने डेफिनेशन में, कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वह ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में संबंध स्थापित करने का साइंस है या विज्ञान है। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई। उसके बाद एक दूसरी राइटर थी जिनका नाम था एलेन चर्चिल सैंपल। एलेन चर्चिल सैंपल वाज द डिसिपल ऑफ रेडजेल। ये जो फॉलोअर थे किसके? चार्ल्स डार्विन के। रेडजेल और रेडजेल की डिसिपल यानी शिष्या कौन थी? एलेन चर्चिल सैंपल। एलेन सी सैंपल, ये इनकी स्टूडेंट थी। रेडजेल की स्टूडेंट का नाम एलेन सी या एलेन चर्चिल सैंपल था। एलेन चर्चिल सैंपल जो थी, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हुए बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ का मतलब कि न ह्यूमन बींग्स अपने को मॉडिफाई या अपडेट करने से रुकता है, न अर्थ अपने को मॉडिफाई या अपडेट करने से रुकती है। जब से इस नेचर का निर्माण हुआ इस पृथ्वी पर और ह्यूमन बींग्स यहाँ पे पैदा हुए हैं, तब से लेकर के ह्यूमन बींग्स की भी एक्टिविटीज में चेंज आता गया है। वो भी पहले आप जानते हैं कि जो हमारे प्राइमरी पर्सन्स थे, यानी कि अर्ली हुड के जितने भी हमारे फोर फादर्स थे, वो चारों वो हाथों पर भी चलते थे, शरीर पे लंबे बाल थे, दांत उनके लंबे थे। तो काफी उन्होंने चेंज किया अपने को, और आग जलाना, और इसके अलावा जो है पहिए का आविष्कार। जब आग का आविष्कार किया तो मांस पका के खाना शुरू कर दिया। पहले क्या माना जाता था कि ह्यूमन पर नेचर हावी है, लेकिन धीरे धीरे नेचर पर ह्यूमन हावी होने लगा। समझ गए? तो इस तरह से ह्यूमंस ने अपने को मॉडिफाई किया और अर्थ ने भी अपने को मॉडिफाई किया। तो यही बताया था हमारी एलेन चर्चिल सैंपल ने। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी अटेंड ग्रेट पॉपुलैरिटी इन फ्रांस आल्सो। फ्रांस में भी ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और बहुत सारे जियोग्राफर्स, जो फ्रेंच जियोग्राफर्स थे, जिसमें एल्बर्ट डिमोंजिया काफी फेमस है, मैक्स सॉवर फेमस है, वाइडल डी ला ब्लास फेमस है। इन लोग आए और इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। डिमोंजिया ने सबसे पहली डेफिनेशन 1933 में दी। उसने कहा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज इन रिलेशनशिप टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। सबकी डेफिनेशन एक जैसी थी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वह फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, और इन दोनों को एक साथ जोड़ करके इनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मैक्स सावर ने 1952 में बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्जेक्ट टू स्टिमुलाई रिसीव्ड फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कोई भी व्यक्ति है, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है, तो वह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका स्टडी हम जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के तहत करते हैं, उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सबसे फेमस वाइडल डी ला ब्लास ने जो डेफिनेशन दी ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पहले एक बुक लिखी जो कि एक क्लासिक बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो फ्रेंच लैंग्वेज में 1922 में उन्होंने लिखा, और उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन देते हुए उन्होंने कहा, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन। यानी
जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो अर्थ और मैन के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बताने का या उसके अध्ययन का विज्ञान है। इसके अलावा बहुत सारे अमेरिकन और कैनेडियन जियोग्राफर्स भी थे, जिसमें वाइट एंड रेनर, कॉक्स और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी की थी। ह्यूमन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, मैंने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन दैट स्टडीज स्पेस, अर्थ, इट्स फिनोमेना, origin of human societies, their culture as well as their interaction with the surroundings environment. Geography is integrative, empirical and practical. हम ज्योग्राफी में ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, अर्थ और अर्थ पर होने वाली जो फेनोमेनाज है, घटनाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। हमने बताया ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटिव, जिसका मतलब होता है कि ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट फील्ड्स और सब फील्ड्स का पार्ट है। इसके अलावा हमने बताया ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे पर काफ़ी इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। दूसरे तरीके से हमने बताया कि ज्योग्राफी इज एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल भी है ज्योग्राफी। कहने का मतलब हम ज्योग्राफी में डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और फेनोमेना के डेटा को भी ऑब्जर्व करते हैं। ये जो फेनोमेना होते हैं ये फैक्चुअल और फैक्ट बेस्ड होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड आल्सो द ऑब्जर्व डेटा। तो ज्योग्राफी जो है वो ड्यूलिज्म को फॉलो करती है। ड्यूलिज्म को कैसे फॉलो करती है? ज्योग्राफी में एक पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी और एक पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या हम दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स की हम कल्पना बिना उसके फिजिकल फीचर के कर ही नहीं सकते। हम रहेंगे कहाँ? अगर सॉइल नहीं रहेगी तो हम अनाज किसमें उगाएंगे, पेड़ पौधे किसमें होंगे? तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी is a branch of geography which studies the relationship between human and natural worlds, spatial distribution of human phenomena and socio-economic differences between various regions of the world। हम आपको बता दें ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम नेचुरल वर्ल्ड्स और ह्यूमन वर्ल्ड्स के बीच में इंटरैक्शन, उनके सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस का अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमंस के कल्चर, उनकी इकोनॉमीज, उनके पॉपुलेशन, उनके सेटलमेंट्स, अर्बन और रूरल फेनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी वो फिजिकल ज्योग्राफी से डिफरेंट होती है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज और नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है, उसमें हमने रेडजेल की डेफिनेशन आपको बताई। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो अर्थ सरफेस और ह्यूमन के बीच, ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के सिस्टमेटिक रिलेशनशिप का अध्ययन है। एलन सी चर्चिल ने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। पृथ्वी भी मूवेबल है, वो रुकती नहीं है, उस पर जो भी चीजें हैं वो हमेशा जो है चेंज होती रहती हैं। और ह्यूमन भी शांत होने वाला कहाँ है, वो भी कुछ न कुछ चेंज करता रहता है। पहले दोनों हाथ और पैरों को टिका के चलता था, फिर खड़ा होके चलने लगा, आज आसमान में उड़ रहा है। तो ह्यूमन ने काफी ज्यादा चेंज किया है। पहले कच्चा भोजन करता था, जब से आग का निर्माण किया पक्का भोजन करने लगा। तो ये एलन सी चर्चिल ने कहा कि दोनों चेंजेबल है, मूवेबल है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो फिजिकल ज्योग्राफी के में मेटाफर की तरह यूज होती है। अब कैसे मेटाफर की तरह यूज होती है आपको मैं बहुत इजी एग्जांपल दूंगा
इस एग्जाम्पल से आपको इंट्रोडक्शन और मीनिंग और डेफिनेशन समझ में एकदम बढ़िया से आ जाएगी ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की। मैंने कहा कि आपने देखा है कई बार हम पढ़ते हैं फेस ऑफ द अर्थ। अब आप हमको बताइए इस अर्थ का फेस कहाँ है? कहीं है? नहीं है। लेकिन हम ह्यूमन ज्योग्राफी का वर्ड यूज कर रहे हैं फेस ऑफ द अर्थ। उसी तरह अगर कहीं आता है साइक्लोन, तो इस जहां से ओरिजिनेट होता है हम उसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। तो क्या ये आंख है? नहीं, लेकिन उसके जैसा दिखता है, इसलिए ये टर्म हम ह्यूमन ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी में यूज करते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। उसी तरह नोज ऑफ ग्लेशियर, जहां से ग्लेशियर निकलता है, पिघल के आगे नदी बहती है, उसको नोज कहते हैं। उसी तरह नेक ऑफ इस्थुमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, ये सब टर्म हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के टर्म्स को हम फिजिकल ज्योग्राफी में यूज करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी आर दी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। उसी तरह रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज नेटवर्क्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन। रोड्स हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, इनको हम आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी का टर्म है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में यूज होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, इसके ब्रांचेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।